Hello students, hope you all are fine. So students, this video is for class 9. In today's class, I'm going to explain the second part of the chapter second from the book's Moments. The name of the chapter is The Adventures of Toto. So let's start without wasting time. So students, in the first part, we learned that Toto was a baby monkey. टोटो एक बेबी मंकी होता है जिसको दादाजी घर के अंदर लेके आते हैं और जब दादाजी उस बेबी मंकी को घर पे लाते हैं तो बहुत सारे एडवेंचर्स करता है, बहुत सारी शरारतें करता है, जिसमें कुछ शरारतें थी जैसे कि राइटर के ब्लेजर को पूरी तरह से फाड़ देना, दीवार के वॉलपेपर्स को उखाड़ देना। उसके बाद जब उसको पिंजरे में रखा जाता है तो सारे एनिमल्स को सोने नहीं देता है, जिसकी वजह से दादाजी जब सहारनपुर जाते हैं तो उस बेबी मंकी को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर भी अपनी शरारतें दिखाता है, बैग को रोल करता है, बैग को उछाल देता है उसके अंदर बैठे बैठे हुए। और जब टिकट कलेक्टर को दादाजी टिकट दिखा रहे होते हैं उस टाइम पर वो बैग से अपना मुंह निकाल लेता है और टिकट कलेक्टर उसको डॉग्स की श्रेणी में रखते हुए 3 रुपए किराया दादाजी से चार्ज करता है। ओके, तो इस तरह के कुछ एडवेंचर्स टोटो ने किए जो राइटर ने हमें फर्स्ट पार्ट में बताए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन ये कर दिया था। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड तो आप जो वो वीडियो देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट कि जब दादाजी सहारनपुर से वापस आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. यहाँ पर हमें राइटर बताता है कि जब फाइनली दादी जी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके रहने का इंतजाम अस्तबल में किया गया। अब अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पर हम घोड़ों वगैरह, घोड़े मतलब जिसको हम अश्वशाला कहते हैं, जहाँ पर हम घोड़ों को रखते हैं या डंकीज को रखते हैं, इस तरह के जिन जानवरों को रखने की जगह को हम इंग्लिश में स्टेबल और हिंदी में अस्तबल कहते हैं। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। अब वहां पर एक फैमिली डंकी होता है उस अस्तबल के अंदर जिसका नाम नाना होता है, वो भी पहले से वहीं होता है और वहीं पर उस टोटो को भी रख दिया जाता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। अब राइटर हमें ये बताता है कि जब पहली रात थी जिस दिन मंकी को वहां पर रखा गया था अस्तबल में, तो दादाजी नाइट में ये देखने के लिए जाते हैं कि टोटो वहां पर कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कोज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो स्टूडेंट्स अब आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पर जो apparent है उसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, जो चीज आपको साफ दिखाई दे जाए, दूर से ही समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो उसको हम apparent कहते हैं कि साफ दृश्य है। ठीक है, जो साफ दिखाई दे कि ये चीज क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट apparent कोज एक्चुअली। ओके, और जो बंडल ऑफ हे है वो भूसो, जो चारा हम खिलाते हैं जानवरों को, उसका बंडल बनाकर रख दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम बंडल ऑफ हे यानी कि भूसे का जो बंडल है उसके लिए यूज किया गया है बंडल ऑफ हे। यू कैन सी इट इनटू द पिक्चर नाउ। अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जब दादाजी टोटो को देखने के लिए नाइट में जाते हैं वहां पर, तो वो ये देखते हैं कि जो वो फैमिली डोंकी थी नाना, वो फीमेल थी, वो एक्चुअली बिना किसी वजह के उस जो बंडल ऑफ हे था उससे अपने सर को दूर रख रही थी। दादाजी को कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने सर को दूर क्यों रख रही है। ओके, जितनी दूर वो उस अपने सर को रख सकती थी उतनी दूर रखने की कोशिश कर रही थी विदाउट एपरेंट कॉज, मतलब कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और जो उसकी होल्टर यानी कि लगाम थी, लगाम वो होती है जिससे हम घोड़ों को, डोंकीज को बांध के रखते हैं। ठीक है, तो वो उस होल्टर की हेल्प से जितनी दूर जा सकती थी वहां तक वो थी, क्योंकि लगाम बंधी हुई थी, वो अस्तबल से बाहर तो आ नहीं पाई, लेकिन जितनी दूर तक उसकी लगाम थी उतनी दूर वो उस घास के बंडल से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। अब हॉन्चेस क्या होते हैं ये देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, बैक साइड में जैसे हम जानवरों के पीछे एक थप्पड़ लगाते हैं पीठ पर, जो भी that okay, that part you can see here in the picture, that's called haunch, उसको हम पीठ बोल देते हैं। ठीक है, तो उसकी पीठ पर एक थप्पड़ लगाते हैं नाना, सॉरी ग्रैंडफादर, उस डोंकी का नाम नाना होता है, उस जो नाना नाम का डोंकी थी उसकी पीठ पर एक थप्पड़ लगाते हैं। एंड सी जर्क बैक, जर्क बैक का मतलब होता है झटके से वो पीछे हुई। ठीक है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जब वो पीछे हुई तो जो टोटो था वो उसके साथ साथ घिसटता हुआ आया। ड्रैग मीन्स यहाँ पर है घिसटना।
He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन क्या थी कि जो डोंकी था उसके बड़े बड़े कानों पर टोटो जो मंकी था उसने अपने दांत गड़ाए हुए थे, तो इसी वजह से वो वहां से उस भूसे के ढेर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। और जब वो पीछे हटा, जब दादाजी ने उसको थप्पड़ लगाया, तो बंदर जो बंदर था वो भी उसके साथ साथ घिसटता हुआ आ गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो राइटर हमें ये बताता है कि यहाँ भी मीन्स अस्तबल में भी जो टोटो था वो हमारे जो फैमिली डंकी था उसका कभी फ्रेंड नहीं बना, मतलब यहाँ भी वो आराम से नहीं रह सका, इतना शरारती बंदर था वो। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एडवेंचर बताया जाता है कि टोटो अब बात किस तरह से नहाता किस तरह से था। तो यहाँ पर राइटर में ये बताता है कि गर्मी जो सर्दियों की जो शाम होती थी उसमें टोटो के लिए सबसे अच्छी जो ट्रीट होती थी वो ये होती थी कि दादी जी उसको एक बड़ा बर्तन पानी गर्म करके देती थी उसके नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब राइटर ये बताता है कि जब उसको पानी मिल जाता था एक बड़े बर्तन में, ठीक है, तो बंदर पहले अपनी फिंगर से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था, फिर धीरे से पहले एक पैर उसमें रखता था और उसके बाद धीरे से दूसरा पैर उसमें रखता था और धीरे धीरे गर्दन तक उस पानी में चला जाता था। और ये भी है कि उसने ये चीज कहाँ से सीखी, टोटो ने ये चीज राइटर से सीखी थी। उसने राइटर को इसी तरह से बात करते हुए देखा था, तो सेम कॉपी वो करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जब वो पानी के अंदर कंफर्टेबल हो जाता था तो अपने हाथ में या पैर में सोप को पकड़कर अपनी बॉडी पर रगड़ता था, क्योंकि मंकी के हाथ पैर दोनों काम करते हैं। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही उसका नहाना फिनिश होता था तो अपने आप को सुखाने के लिए वो किचन में जाता था, किचन की फायर के पास बैठकर अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जब टोटो बात कर रहा होता था तो फैमिली मेंबर्स में से कोई भी अगर उस पर हंस देता था, उसकी जब वो बाथिंग कर रहा होता था तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी और वो क्या करता था, वो वहां से जो नहाना था उसको बंद कर देता था, नहाने से इनकार कर देता था, रिफ्यूज टू गो ऑन विद द बाथ, ठीक है, वो वहीं पर नहाना स्टॉप कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब यहाँ पर एक सीन हमें राइटर बताता है, एक घटना बताता है कि एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को पूरी तरह से जला ही लिया था, उबाल ही लिया था गर्म पानी के अंदर। तो ये घटना कैसे हुई थी नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब क्या होता है एक दिन के किचन में एक बड़ी जो केतली होती है उसमें पानी को बॉईल करने के लिए दादी जी ने रखा था, और टोटो जो सारथी था उसके पास कोई काम तो होता नहीं था, तो उसने क्या किया, उस केटल का जो लिड मीन्स होता है कवर यानी कि ढक्कन, उस ढक्कन को जो उसने हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. तो उसने उसी तरह से पानी को चेक किया जिस तरह से वो चेक करता था, और जब उसको लगा कि पानी जो है वो उसके जितना वार्म है, मतलब इनफ थोड़ा गर्म है, तो वो उस केटल के अंदर चला गया और अपनी गर्दन उसकी जो है केटल से बाहर थी। ओके, नाउ इट मींस पानी नीचे से बॉईल होने लग रहा है अभी और वो उस केटल के अंदर बैठ गया है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल होता है फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए तो ये सब ठीक था। Until the water began to boil, लेकिन जब पानी उबलने लगा, गर्म होने के बाद जब उबलने लगा, टोटो then raised himself a little, तो टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, but finding it cold outside sat down again, लेकिन जैसे वो ऊपर होता तो ऊपर का पानी जब थोड़ा ठंडा मिलता तो अगेन नीचे बैठ जाता। He continued hopping up and down for some time, इस तरह से वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहा। hopping up and down का मतलब होता है जंप करता रहा ऊपर और नीचे। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, तो haul का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती पकड़ के खींच लेना, ठीक है। तो इतने में दादी जी वहां पर आ जाती है, वो उसको देखती है कि ये क्या कर रहा है और वो उसको पकड़ के उस केटल से बाहर निकाल के भगाती है।
इट मीन्स अगर वो वहीं पे बैठा होता तो वो अपने आप को उबाल लेता, पूरी तरह से वो उबल जाता. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. ओके यहाँ राइटर में ये बताता है कि अगर दिमाग में कोई ऐसा स्पेशल पार्ट है जो केवल शरारत के लिए बना हो, तो टोटो के दिमाग में तो वो कंप्लीटली डेवलप्ड था. ओके, डिवोटेड का मतलब यहाँ पर है इंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन. डिवोटेड टू मिस्सी मतलब अगर शरारत करने के लिए समर्पित था. ठीक है. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस. वो हमेशा चीजों को टुकड़े टुकड़े करता रहता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. तो जब भी राइटर की कोई आंट उनके घर पर आती थी तो वो उनकी जो है ड्रेस को पकड़कर उसमें कहीं ना कहीं होल बनाने की पूरी कोशिश करता रहता था. अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एडवेंचर है बहुत ही इंटरेस्टिंग खाने के बारे में. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन लंच का टाइम होता है और जो डाइनिंग टेबल थी उस पर एक पुलाव की बड़ी वाली डिश रखी हुई थी. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. Stuffing का मतलब यहाँ क्या होता है? Stuffing का मतलब it is written cleverly in the right, but I'm not agree with that actually. Stuffing का मतलब cleverly बिल्कुल नहीं होता है. Stuffing का मतलब होता है किसी चीज को ठूस ठूस कर भरना. ठीक है, तो ये मीनिंग यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है. Stuffing मीन्स होता है ठूस ठूस कर भरना. तो जब हम वहां पर आए उस डाइनिंग टेबल के बाद तो हमने ये पाया कि जो टोटो था वो ठूस ठूस कर जो है पुलाव अपने मुंह में भरने लग रहा था. ठीक है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. दादी जी ये देखकर, स्क्रीम मतलब होता है जोर से चीखना, जोर से चीखी टोटो के ऊपर. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और वहां क्योंकि खाने के लिए प्लेटें भी लगी हुई थी साथ में. ठीक है, एक बड़ी तो उसने टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठाकर दादी जी पर फेंक के मारी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. रस्ट होता है जल्दी से. मेरी एक जो आंट थी वो जल्दी से टोटो की तरफ गई. टोटो पिक्ड अप द एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और जैसे ही वो टोटो की तरफ बढ़ी तो टोटो ने एक पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह पे दे मारा. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब दादाजी वहां पर आए तो टोटो क्या करता है, उस पुलाव की पूरी डिश को उठाया और विंडो से एग्जिट कर गया, मतलब विंडो से निकलकर भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. और कहाँ पे गया वो जो बाहर जैक फ्रूट का ट्री था उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाओं में जाकर बैठ गया. जैक फ्रूट ट्री क्या होता है? जैक फ्रूट इज कॉल्ड कटहल. तो जो कटहल का पेड़ था उसके ऊपर जाकर वो बैठ गया. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. उसकी जो पुलाव की डिश थी वो अभी भी उसकी बाजुओं में थी, उसने पकड़ी हुई थी अपने हाथों में. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. Determined का मतलब होता है have made firm decision, मीन्स दृढ़ निश्चय कर लेना. तो पूरी दोपहर टोटो उस डिश को लेकर पेड़ पर बैठा रहा और धीरे धीरे पूरा पुलाव जो है खाता रहा. और ऐसा लग रहा था कि उसने ये दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि वो एक एक दाना फिनिश कर देगा. एवरी ग्रेन मीन्स एक एक दाना. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. स्पाइट का मीनिंग देखिए क्या होता है? प्रोटेस्ट, मतलब विद्रोह करना, विरोध करना, गुस्सा दिखाना. ठीक है. हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight. chattered का मतलब होता है made loud and continuous noise, मतलब खुशी वाली जो आवाजें मंकी निकालता है बहुत जोर जोर से खुश होके, उसको chattered बोलते हैं. डिलाइट होती है हैप्पीनेस. when it broke into 100 pieces मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो पुलाव का एक एक दाना टोटो ने खाया और जब वो फिनिश हो गया तो दादी जी से बदला लेने के लिए उसने उस डिश को वहीं पेड़ से नीचे गिरा दिया. और जब वो टुकड़े टुकड़े हो गई, उसके सैकड़ों पीसेस हो गए, तो वो बहुत जिस तरह से हंसता है, बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही खुशी में उसने चैटर किया, मतलब बहुत जोर जोर से उसने आवाजें निकाली हैप्पीनेस वाली. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो यहाँ पर राइटर अब हमें बताता है कि वास्तव में, obviously मतलब for sure, वास्तव में sort of होता है उस तरह का. वास्तव में ही जो टोटो था वो उस तरह का पालतू प्राणी नहीं था जिसको हम अफोर्ड कर सकते थे, जिसको हम बहुत टाइम तक रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट. और अंत में दादाजी को भी ये एहसास हो गया. रियलाइज्ड मीन्स एहसास होना. वी वर नॉट वेल टू डू. हम बहुत रईस नहीं थे, बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स.
और फ्रीक्वेंट का मतलब होता है रेगुलर, और जो रेगुलर हमें लॉस हो रहा था, कभी बर्तन टूट रहे थे, कपड़े फट रहे थे, पर्दे फट रहे थे, दीवार के वॉलपेपर्स फाड़े जा रहे थे, इनका कॉन्टिन्यूस जो लॉस है वो हम जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस तांगे वाले को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और मात्र 3 रुपए में वापस उसको बेच दिया। मीन्स 5 रुपीज में दादाजी ने खरीदा था और 3 रुपीज में उसको वापस बेच दिया। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ बेबी मंकी टोटो, written by Ruskin Bond. I hope you have understood the explanation. Okay students, both parts have been explained. Okay, you can watch both parts on this channel. Thank you so much for watching this video. Keep studying, keep enjoying.